अस्सलाम वालेकुम तमाम 40 गुड 40 टर्नर्स व्यूअर्स को मैं एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। और आज मैं लेकर आ गया मुझे क्लास नंबर 14, क्लास नंबर 13 नहीं देखी इलस्ट्रेटर की यार, अभी जाए लाजमी देखें। इनवॉल्व डिस्टोर्ट अमेजिंग यार, मैंने आपको टेक चीज़ें उसके अंदर बताई हैं सारी, कैसे आप एक लाइन से ही अलग अलग शेप बना सकते हैं, एक टेक्स्ट को अलग अलग शेप्स के अंदर आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वे भी टेक्स्ट आप कैसे बना सकते हैं यार, अमेजिंग किस्म के मैंने आपको बता दिया है। आज जी हम पढ़ेंगे पाथफाइंडर। पाथफाइंडर यार, ओके चलें जी पूरा देखते हैं यार, आज उसको पढ़ते हैं। और इससे भी आज हम कुछ नए नए अमेजिंग किस्म के डिज़ाइंस और लोगो डिज़ाइंस वगैरह देखेंगे जी, कुछ ना कुछ हल्के फुल्के से। मेरी स्क्रीन के ऊपर ये कुछ शेप्स मैंने अभी फ़िलहाल बना के रखे हुए हैं। जैसे ग्रेडियंट का आपको एक गियर होता है, उसका लोगो बनाया हुआ है आपको। और ये जी एक लोगो, अब इसके अंदर देखें नहीं, सबसे पहली चीज़ तो मैंने पाथफाइंडर्स का यूज़ हुआ है इसके अंदर, और दूसरा वही इनवॉल्व डिस्टोर्ट यार, वही इसका इस्तेमाल हुआ है आपका। तो कैसा अमेजिंग सा है कि यार शेप टेक्स्ट इसके अंदर जो है वेब होता हुआ जा रहा है जी, अच्छा लग रहा है। और इसी तरीके से अच्छा, इसके अंदर यार पाथफाइंडर का यूज़ नहीं हुआ, इसके अंदर शेप बिल्डर टूल का यूज़ हुआ है। वो क्यों है जी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी चलें जी, सबसे पहले तो आ जाए यार पाथफाइंडर रहेगा हमारा। पाथफाइंडर यार पूरा एक पैनल है, जैसे हमारा अलाइन का पैनल था, जैसे हमारा लेयर्स का पैनल था। अलाइन वाली क्लास हुई, मैंने शॉर्टकट कीज आपको बताई है, वो भी लाजमी देखें नहीं। और इसी तरीके से जो हमारा पाथफाइंडर का पैनल है विंडोज़ में आए, वैसे तो मैंने यहाँ पर ही ओपन किया हुआ है, लेकिन आपके पास नहीं आ रहा है कुछ भी, कोई नो इशू यार। विंडोज़ में जाए, दोबारा पाथफाइंडर शिफ्ट कंट्रोल F9 यार प्रेस करें, ओपन कर लें जी, आ गया आपके सामने। तो कुछ इस तरीके से यार जी आपका पाथफाइंडर आ जाता है। अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो कुछ 4 ऑप्शन हमारे ऊपर की साइड दिए हुए हैं, और 5 ऑप्शन जो है हमारे 6 ऑप्शन इसके अंदर हमारे नीचे की साइड पे। मज़े की बात यार 10 ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं, इस्तेमाल खाली हमें 4 का ही करना आता है, बल्कि आता है क्या जी, इस्तेमाल ही 4 होते हैं हमारे। तो ये मैं आपको बता दूँ जी क्यों। चलें जी, एक तो पहली चीज़ तो ये देख लें यार जी, 2 ऑप्शन ये हमारे माइनस बैक और माइनस फ्रंट, ये तो वैसे ही यार इतना ज़्यादा कोई यूज़ नहीं होंगे, मैं आपको बता दूं। अच्छा जी, इस्तेमाल इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा जी, पूरा पूरा करना नहीं करना है आपके ऊपर है। हाँ, अगर आपको अच्छा लगे कि यार आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं तो यार को करें यार इसको इस्तेमाल। चलें जी ठीक है। अच्छा पहली चीज़ तो मैं एक सर्कल ले रहा हूँ जी। अच्छा जी, अच्छा इन सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल, नहीं तो सर बोलेंगे कि यार देखो सर ने पहले से ही बना के रखे हुए थे और जी हमें उन्हीं में से ही कॉपी पेस्ट करके जी दिखा दिया है इन्होंने सर। चलें जी, अच्छा पहली चीज़ तो यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा ग्रेडियंट में लिया हुआ है मैंने। इसको फिलहाल मैं कह रहा हूँ कोई सॉलिड कलर। सॉलिड कलर क्यों, ताकि आसानी से समझ में आ जाए यार, नज़र आ जाए। अच्छा जी, पहली चीज़ तो यहाँ पर मैंने एक सर्कल ले लिया, और इसी तरीके से अब मैं इसी के ऊपर ले रहा हूँ एक और सर्कल, इसी को कंट्रोल C कंट्रोल F करके इसकी मैंने कॉपी ले ली यार। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कंट्रोल C और F का, अब तक तो आपको यूज़ आ भी चुका होगा। चलें जी ठीक है, और रोटेट टूल ले रहा हूँ, R फॉर रोटेट टूल। ठीक है, इसकी जी मैं कॉपी कह रहा हूँ 270 एंगल भाई। चलें जी ठीक है, और अल्ट्रा C। अच्छा ये एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कहीं पर भी आप कोई भी ऑप्शन देखें उसके अंदर ये इस तरीके से जो अंडरलाइन बनी हुई आ रही है होती किसी भी टेक्स्ट के नीचे, किसी भी वैसे तो अल्फ़ाबेट्स के नीचे आती है, और वो भी जो हाईलाइट हो रहा होता है। अब जैसे ये कॉपी है तो इसके ऊपर जैसे आपका आ रहा है ऑल्ट, इसके नीचे एक अंडरलाइन बनी आ रही है। अच्छा इसका इशू क्या है, ये आपकी यार शॉर्टकट की के इस्तेमाल पे इसको यूज़ कर सकते हैं, ये आपको नहीं पता जी, आज पता लगेगा कैसे यूज़ कर सकते हैं यार। तो ऑल्ट दबा के अब मैं जब C दबाऊंगा तो ये इसने देखिए कॉपी जनरेट कर दी यार, मुझे माउस यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पर मेरी कॉपी जनरेट हो गई, और एक मेरा ऑब्जेक्ट ये आ गया, मेरा कॉपी जनरेट हो गई। इसी की मैं अल्ट्रो D करके एंड शिफ्ट D कर कंट्रोल D करके हमने जी कॉपी ले ली। चलें जी ठीक है, एक हमने इसको बाहर रख दिया, इसको बाहर रख दिया, इसको बाहर रख दिया, और इसको जी बाहर रख दिया हमने। चलें जी ठीक है, और इसको अनसेलेक्ट करके इन तीनों का कलर मैं थोड़ा सा डिफरेंट रख रहा हूँ ताकि नज़र आ जाए, और इसका कलर जो मैं रख रहा हूँ रेड। चलें जी, ये भी अच्छा लग रहा है यार, नॉट बैड। अच्छा वही अलाइन के अंदर आ जाए, ऑल्ट के साथ मैंने इसको अलाइन किया है जी, मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीज़ आपको बता दी है कि कैसे आप जी इनको अलाइन कर सकते हैं। चलें जी, अच्छा अब यहाँ पर देखें एक आ रहा है, सबसे पहला तो आ रहा है जी मेरा मर्ज।
अच्छा, जब मैं मर्ज के ऊपर जा रहा हूँ तो एक टूल टिप आपकी ओपन हो रही है जिसमें ऑल्ट का ऑप्शन ये हमें दे रहा है, कह रहा है कि भाई ऑल्ट के साथ भी आप इसको प्रेस कर सकते हैं। ये यहाँ पर आ जाए, देखिए जी। और एक सबसे पहला तो जो आपका ऑप्शन आ रहा है यूनाइट का आ रहा है, और इस पर लिखा हुआ आ रहा है ऑल्ट क्लिक टू क्रिएट। अच्छा, ऑल्ट का साथ मैं अभी पहले आपको ऑल्ट को छोड़े फिलहाल, लेकिन पहले सिंपल मैं आपको बता देता हूँ क्या। पहले आ रहे हैं जी, सबसे पहले इसको देख लेते हैं हम। मैंने जस्ट इसके ऊपर क्लिक किया तो इसने क्या करा है, एक ही कलर में मेरे सारे ऑब्जेक्ट्स को मर्ज कर दिया। कंट्रोल वाई प्रेस कर रहा हूँ मैं। ऑलरेडी यार आप नो वेरी वेल नो कि कंट्रोल वाई, व्हाट इज द वर्क ऑफ कंट्रोल वाई, एंड कंट्रोल वाई इट विल कन्वर्ट द वायर फ्रेम इन मोड। ओके, तो ये आपके जो आउटलाइन के अंदर होगा, वायर फ्रेम के अंदर होगा, उसको कन्वर्ट कर देगा जी आपका ये कंट्रोल वाई, उसकी शॉर्टकट की है। तो अब ये देखिए, ये मैं बता रहा है कि जी आपका एक ऑब्जेक्ट बन के आ गया है, ठीक है, एक ही पाथ के अंदर ये सारा कन्वर्ट होकर आ गया एक ऑब्जेक्ट। हाँ, अब कंट्रोल जेड कर रहे हैं इसकी, तो अब ये देखें, एक हमारा ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये। अब मैं इसको दोबारा मर्ज कर रहा हूँ जी, और ये देखें अभी मेरा एक ही ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब ऑल्ट के साथ पहली दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं, कोई भी मैं शेप ले लूँ उसको ही क्या करेगा, तो ये हमेशा याद रखेगा कि ये आपके सिंगल्स कलर के ऊपर ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क कर रहा होता है बनस्बत आप कोई कॉम्प्लेक्स कलर ले लें, जैसे आप मैश टूल ले लें, तो उसके अंदर ये काम नहीं करेगा यार, मर्ज वगैरह। तो ये आप परेशान हो, आप कोई ऑब्जेक्ट ले लें उसके ऊपर मर्ज अप्लाई कर दें और फिर दूसरा ऑब्जेक्ट उसके साथ मर्ज करें, तो यार ये याद रखिएगा मर्ज नहीं करेगा। तो इसके लिए याद रखें कि सिंगल कलर हो आपका तो ज़्यादा आपका अच्छी तरीके से काम करता है, और अंडरस्टैंडिंग भी आपकी अच्छी तरीके से हो जाती है उसके अंदर। अच्छा चलें जी, और इसी तरीके से अब मैंने इसी को, चलो कंट्रोल जी कर रहा हूँ, अंडू कर दिया मैंने, और इसी को लेके मैं इसकी एक कॉपी यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है, और इसी की एक कॉपी लेके मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ। अब बज़ाहिर तो एक कलर हमें दिख रहा है, जो कलर की वजह से ये मेरा ऑब्जेक्ट एक ही है, लेकिन ये एक ही नहीं, ये चार ऑब्जेक्ट्स हैं। इनका मैं कर देता हूँ, इनका कलर चेंज कर देता हूँ, इसको डार्क कर दिया, इस पर मैंने ग्रेडियंट लगा दिया, ठीक है, और इसके ऊपर भी कोई हल्का सा दूसरा कलर मैंने दे दिया, ग्रीन कलर दे दिया जी। चलें जी, ठीक है, और अब मैं इसको मर्ज करूँगा तो ये देखिए एक ही कलर। अच्छा, करेगा क्या, जो कलर जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी ये उस कलर से उस कलर को सबसे ज़्यादा मर्ज कर देगा, ठीक है। ये मैं लेकर आ गया, इसको सबसे मैं टॉप पे लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। अब ये करेगा क्या, एक तो पहली चीज़ तो ये चेक करेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपका टॉप के ऊपर है, ठीक है। टॉप के ऊपर ऑब्जेक्ट जी ये मेरा सबसे ऊपर ये आ रहा है ऑब्जेक्ट, ये देखें इसकी दोनों पार्ट्स यहाँ से ऊपर है, अप साइड है। अच्छा, यहाँ से दिख दो बज़ाहिर तो ये भी आपका ऊपर आ रहा है, लेकिन जब हम लेयर के अंदर जाएंगे, और ऑलरेडी मैंने आपको लेयर पार्ट पढ़ा है इसका जी, लास्ट क्लास के अंदर जो हमारा लेयर भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। अच्छा जी, लेयर्स हमारी ये आ गई जी। अच्छा, लेयर्स के अंदर आएंगे, हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ मैं इसको। अब ये देखें सबसे ऊपर जो ऑब्जेक्ट आ रहा है मेरा, वो ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करेगा मर्ज ये हमेशा याद रखिएगा, मर्ज आप जब भी कर रहे हो तो जब से जो सबसे टॉप पे ऊपर ऑब्जेक्ट होगा ये उसी को उस कलर से सारे ऑब्जेक्ट्स को मर्ज करके दे देगा, उसी कलर के अंदर वो कलर फिल कर देगा, ठीक है। तो कहीं आप ये समझें कि यार ये कलर इसके अंदर आ जाना चाहिए, नहीं। तो ये हमारा कहाँ पर आ रहा है, ये सेकंड नंबर पे आ रहा है ऑब्जेक्ट, ये कहाँ पर आ रहा है, ये मेरा थर्ड पे आ रहा है, और ये मेरा ये फोर्थ नंबर पे आ रहा है। और अगर मैं इसी को सबसे टॉप पे ले जाऊँगा तो ये अब देखें क्या करेगा, इसके साथ इसको मैं मर्ज कर दूंगा, डन, यूनाइट किया मैंने, सॉरी वैसे तो यूनाइट ही कहलाता है, लेकिन हम इसको ज़ाहिर बात है मर्ज वो जहन में एक रटा हुआ है कि जी रटा क्रैमिंग करते हुए चलते आते हैं जी। तो उसी तरीके से एलिस्ट्रेटर कहता है कि यार ये यूनाइट है, तो हम लोग तो जी जल्दी जल्दी कहते हैं चलो इसको मर्ज कर दो, उससे इस तरीके से चलें जी। तो ये कहीं कहीं मैं अगर मर्ज भी यूज़ कर रहा हूँ तो यार ये याद रखिए, मर्ज इसका वैसे ऑलरेडी एक ऑप्शन है, ये वाला ये आपका मर्ज आ रहा है, तो ये ऑलरेडी इसके अंदर एक ऑप्शन है। तो ये याद रखिएगा कि यार मर्ज मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए यूनाइट के लिए मर्ज यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल। चलें जी, ठीक है। और अब इसी तरीके से देख लेते हैं, अब ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है सबसे टॉप पे, अब मैं इसको सबसे बॉटम सबसे बॉटम पे सबसे टॉप पे लेकर आ गया हूँ मैं इसको, और मैं यूनाइट कर रहा हूँ, सेलेक्ट ऑल किया मैंने, यूनाइट किया, ये देखिए अब इसने ग्रीन कलर से फिल कर दिया। तो यहाँ तक तो यार चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चले जी, मर्ज यूनाइट क्या करेगा, यूनाइट मेरा चार ऑब्जेक्ट्स को या जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हो उनको एक साथ मर्ज करके दे देगा, यूनाइट करके दे देगा आपस में उसी कलर से जो सबसे टॉप पे ऊपर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए, और यहाँ पर आके मैंने एक सर्कल लिया, देन डन, और यहाँ पर एक आके मैंने एक छोटा इसी के चले कंट्रोल C कंट्रोल F करके,
और शिफ्ट के साथ मैंने इसकी एक और कॉपी ली, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ऑल्ट के साथ इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ये कह रहा है जी मुझे अल्ट के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं, तो मैंने कहा चलो करके देखते हैं अल्ट के साथ क्या करता है। अल्ट के साथ अच्छा जी, हुआ तो कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत कुछ हो गया है जी, आपको नहीं पता। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखें, अब जब मैंने ये मर्ज किया था विदाउट अल्ट, तो ये देखें, ये एक ही ऑप्शन हमारा सारा एक ही बात नजर आ रही है। देखें अब यहाँ पर बजायर तो इसका कलर और इसका कलर दोनों का सेम ही है, लेकिन मैं जब यहाँ पर इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये मुझे कह रहा है कि यार आपके यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट बना हुआ है, लेकिन मर्ज है आपस में, ग्रुप हो गए। एक तरीके से कह लें कि ग्रुप हो गए, एक तरीके से कह लें कि यूनाइट हो गए आपके। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ये अब देखें दोनों अलग अलग मुझे शो कर रहा है। अब यहाँ पर ये देखें, इसी में भी कलर चेंज कर दूं, कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसने करा क्या है, पाथ तो मेरी अलग अलग ही है, जो पाथ सी मेरी उस ऑब्जेक्ट से वो पाथ अलग अलग है, लेकिन कलर स्ट्रोक वगैरह वो सब एक ही कलर इसने करके दे दिया। मैं देखिए इसके ऊपर स्ट्रोक भी अगर अप्लाई करूंगा तो ये मेरा अलग से ही अप्लाई, इसके ऊपर ही पूरे को एक ही स्ट्रोक देगा। ये देखें, दो मैंने 2 पॉइंट्स का स्ट्रोक दिया, ये देखें एक ही स्ट्रोक दे दिया। आई होप कि आपको ये नजर आ रहा होगा यार, आपको तो लाजमी है आपको। और अब ये देखें, अब यहाँ पर आए और इसका जो मैं ऑब्जेक्ट में बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, दोबारा मैं जो इसका ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ वो 3 पॉइंट्स का कह रहा हूँ, चले 4 पॉइंट्स का कह रहा हूँ, ठीक है, नजर आया आपको। और इसको भी ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ मैं 2 पॉइंट्स का, ये चले 5 पॉइंट्स कर दें इसको, ठीक है, डन। और इसी तरीके से अब ये देखें, अब ये क्या कह रहा है, ये इसके अंदर मुझे कह रहा है कि ये जो बात है आपकी, ये अभी भी इसी के साथ, तो इसका जो फिल और स्ट्रोक तो मर्ज है, लेकिन बात अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, इसने क्यों करा है ऐसा, इसने इसलिए करा है कि बहुत सी ऐसी जगह होती है, बहुत सी हमारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आ जाती है, हमें पता नहीं लग रहा होता कि हम लोग के इसको कि हमारे लिए रिजल्ट अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें इसने क्या करा है कि ऑल्ट का ऑप्शन दे दिया है कि आप एक दफ़ा इसको इस तरीके से करके डेमोन्स्ट्रेट करके देख लें कि ये आपकी फाइल जो आप शेप बनाना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इसलिए हमें इसने आपको दिया है। तो मैंने कहा यार नहीं, थोड़ा सा अलग लग रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ जाए और ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाए, ठीक है, और यहाँ पर आके जी ये सेंटर लाइन हो जाए। अच्छा, आर्टबोर्ड हुआ है फिलहाल, चलें जी इसको मैं इसके अकॉर्डिंग अलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आके जी मैंने कहा चलो जी इसको अलाइन कर दो, सेंटर अलाइन हो गया। तो मैंने कहा अब ये कुछ अच्छा लग रहा है जी मुझे, अब बेहतर लग रहा है, तो अब मैं इसके ऊपर एक्सपेंड कर दूंगा या यूनाइट कर दूंगा। अब ये यूनाइट नहीं होगा, ये याद रखिएगा, यूनाइट नहीं होगा। अभी दोबारा मर्ज के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये नहीं होगा, ये याद रखिएगा। तो इसके लिए मुझे आपको एक्सपेंड की आपको यूज़ करनी होगी, या तो आप चाहे यहाँ तो यहाँ से एक्सपेंड कर लें या सिंपल यहाँ से एक्सपेंड कर लें, आप ऑब्जेक्ट में जाएँ, एक ही बात है जी। एक्सपेंड अपीयरेंस ये आपका ऑप्शन आ गया, ठीक है, लेकिन टाइम बच रहा है आपका, सामने ही ऑप्शन है पैनल, यहाँ पर क्लिक कर दें, यहाँ से मर्ज कर दें जी, डन हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा था, आपने कहा कि नहीं यार ये एक और अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे इसी की कॉपी जनरेट करनी है, तो मैंने कहा जी ऑल्ट शिफ्ट के साथ मैंने इसी को प्रेस किया और 45 एंगल के ऊपर ऑल्ट सी पर प्रेस करके मैं इसकी एक और कॉपी ले ली। कॉपी जनरेट हो गई जी, कंट्रोल डी, वही सेम प्रेस करते जाएं, आपकी कॉपी जनरेट हो गई जी। ये ना डन करें जी, इसको फाइनल हो गया, आप एक्सपेंड कर दें, ये आपका एक ही ऑब्जेक्ट बन गया जी। तो ये आपका ऑल्ट क्या होता है, आप का डेमोन्स्ट्रेट करके दे रहा होता है कि आप कोई डेमो देखना चाह रहे हैं किसी भी फाइल का, होता है ना, जैसे यार 3 महीने के लिए एम्प्लॉय को रखा जाता है ऑब्जर्वेशन पीरियड होगा आपका, आपको उसके अंदर ऑब्जर्व किया जाएगा। तो इसी तरीके से इसके अंदर आपका कह लें कि एक तरीके से ऑब्जर्वेशन हो जाती है, आपका डेमोन्स्ट्रेट हो जाता है कि आप लोग कि आपको आया ऑब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा। अच्छा जी, मुझे अभी अच्छा लग रहा था, मैंने इसको ओके कर दिया जी। चलें जी, फाइनल हो गया, डन। इसको यहाँ उठाएं, यहाँ पर रख दें जी। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाए जी, एक और सर्कल ले लें और सर्कल लेने के बाद ठीक है, यहाँ पर एक और ऑप्शन है जी मेरा। अब वो क्या है जी, वो भी देख लेते हैं जी। अब ये आ रहा है माइनस फ्रंट, वही जी आ गया, मैंने आपको दिखा दिया माइनस फ्रंट और माइनस बैक। माइनस फ्रंट अंडरस्टूड यार, सिंपल इज दैट कि जो भी ऑब्जेक्ट आपका माइनस फ्रंट, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट उसका टॉप पे होगा वो उसको उसमें से माइनस करके आपको दे देगा जी, लाजमी। ठीक है, यहां पर आए, मैंने एक सर्कल लिया डन करके और लेयर्स में आके मेरा सर्कल बना हुआ है जी। अच्छा जी, यहां पर आके मैंने ऑल्ट के साथ इसी की एक और कॉपी ली और ठीक है जी, यहां पर आके इसकी एक और कॉपी ली, मैंने इसको यहां पर रखा। और अब ये क्या करेगा, माइनस फ्रंट क्या करेगा,
अब बज़ाहिर तो एक तरीके से देखा जाए तो ये मेरा जो है ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये बॉटम पे ऑब्जेक्ट, ये देखें लेयर के अंदर देखें ये मेरी 3 लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं, 3 लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये जी 3 लेयर, वैसे तो 4 लेयर है, एक हमारा ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है इसकी लेयर है, और एक ये है, और 2 हमारी ये लेयर्स हैं। तो सबसे ऊपर जो है टॉप ऑब्जेक्ट यही है, तो फ्रंट के लिए आ जी इसको टॉप ऑब्जेक्ट के लिए, ये दोनों की बात सेम ही है, और यहाँ से इसको फ्रंट कर देगा जी, माइनस कर देगा जी। तो ये जो मेरी ऊपर वाली लेयर थी सॉरी स्टार्ट, तो यहाँ पर आके इसको मैं टॉप कर दूंगा, तो ये यहाँ से इसको माइनस कर देगा। माइनस क्या करेगा जी, उसके अंदर सब्ट्रैक्शन कर देगा उस ऑब्जेक्ट की। अब ये देखें, ये इसने वो वाला जो पोर्शन था वो उसको माइनस कर दिया, और ये वाला हमारा रहने दिया जी है इसको, ये आपका माइनस फ्रंट है। तो ऑल्ट शिफ्ट यार वही, और अगर मैं ऑल्ट के साथ इसको दबाता हूँ तो ये अभी क्या करेगा जी, अभी तक मेरी पाथ मौजूद है। तो ये कह रहा है कि नहीं आप एक दफ़ा अनीस साहब चेक कर दें कि हो सकता है आपने गलत माइनस किया हो, तो हमें डेमोस्ट्रेट का मौका दे रहा है। तो इसके ऊपर आए जी, डबल क्लिक करें, और ये देखें जहाँ आप रखना चाहें जी इसको, ये देखें टूम टूम। मैंने कहा यार ये चलें जी, मैंने कहा जी चांद बना दें जी, ईद का चांद। ओ जी कौन सा, मुफ्ती मुनीबुर रहमान वाला चांद बना दें जी, जो खाली उन्हीं को नज़र आता है जी और किसी को नज़र नहीं आता। चलें जी ठीक है, और इस पर आएँ और अब माइनस फ्रंट करके एक्सपेंड कर दें इसको जी, ख़त्म हो गया जी, डन हो गया आपका। इसी की आप ऑल शिफ्ट लें। वैसे एक और चीज़ आपको बता देता हूँ यार, कॉपी करें और ये बड़ा मज़ेदार सा एक डिज़ाइन आप बना लें, कैंडी वाला, कैंडी का जो लुक होता है जी, बड़ा खूबसूरत सा लगता है यार ये। इसकी शॉर्ट्स भी मैंने अपलोड की हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं जी। चलें जी, एक और चीज़ आपको समझ में आ गई, ये तीनों ऑब्जेक्ट आई होप कि आपको समझ में आ गई। ये इतना ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल ईजी और आसान है बिल्कुल, ठीक है। और इसी तरीके से ये आपका एक और फोर्थ ऑप्शन, ये भी मैं आपको दिखा दूँ, एक्सक्लूड, ठीक है। इसका भी काम क्या होगा, इसका काम क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। अब एक्स तरीके से, ठीक है, और यहां पर आके अब मैं मर्ज कर दूंगा तो दोनों सेम ही हो जाएंगे, ठीक है। माइनस कर दूंगा तो ये इस तरफ वाला चला जाएगा इस तरफ से, ठीक है, जो फ्रंट पे होगा वो माइनस हो जाएगा। अब इसका काम क्या है जी, सॉरी, इसका इंटरसेक्ट का क्या करेगा, ये आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा जो इनसाइड आ रहा होगा, अब लेट सपोज के इनसाइड कैसे, ठीक है, यहाँ पर ये देखें, कंट्रोल वाई मैंने प्रेस किया, या चलें जी कंट्रोल वाई नहीं, फिलहाल मैं इसका फिल ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, कोई भी कलर आप, स्ट्रोक का कलर है या फिल कलर है, आप उसको अनकलर करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से मैं कोई भी आपको उसके अंदर नो कलर रखना चाह रहे हैं, तो यार ये क्वेश्चन मार्क की आप इसको प्रेस करेंगे तो वो आपको अनफिल कर देगा, ठीक है। अब जैसे मैं स्ट्रोक के ऊपर आऊँगा और इसके ऊपर ये मैंने क्वेश्चन मार्क की प्रेस की, तो ये आपका अनफिल कर देगा, ठीक है। लेकिन अब मैं दोबारा इसके ऊपर स्ट्रोक ले रहा हूँ जी, और 5 पिक्सल का स्ट्रोक मैंने ले लिया। अच्छा जी, अब यहाँ पर आके मैंने क्या करना है, ये मुझे दिखा रहा है कि आपका जो ये ऑब्जेक्ट है मेरा, इससे ये इंटरसेक्ट कर रहा है दूसरे वाले से, और दूसरा वाला कर रहा है पहले वाले से, इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये देखें, ये वाला जो मर्ज हो रहा है हमारा इसके अंदर आ रहा है, और जो पहला वाला मर्ज हो रहा है वो सेकंड वाला। अभी इस तरीके से अगर देखा जाए तो काउंट किया जाए तो हमारे 3 ये जो बॉक्सेस बन रहे हैं, फर्स्ट हमारा बॉक्सेस ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, 3 बॉक्सेस आ रहे हैं। तो इंटरसेक्ट हमारा क्या करेगा, इंटरसेक्ट हमारा क्या करेगा कि जो भी इनसाइड वाला ऑब्जेक्ट होगा, जो उन दोनों के दो ऑब्जेक्ट्स के सेंटर के अंदर इंटरसेक्ट हो रहा होगा आपस में, वो उसको रखेगा, और जो बाकी जो ऑब्जेक्ट होगा आउटसाइड का वो उसको ख़त्म कर देगा। ये देखें जी, यहाँ पर आए, ये देखें, जो मेरा इनसाइड वाला ऑब्जेक्ट था उसने वही रखा है, और बाहर वाला इसने ख़त्म कर दिया जी। तो वही ऑल के साथ आप दबाएंगे यार, और सॉरी, ऑल के साथ इसको दबाएंगे तो ये वही फिलहाल पाथ के अंदर आपको करके दे देगा जी, पाथ रखेगा फिर, और वो ख़त्म कर देगा। आप जहाँ इसको रखना चाहें जी इसको रख सकते हैं, नहीं यार देखें, हमने जो भी आपको अच्छा लगे जी वहाँ से आप इसको रखना चाहें, फिर उसके बाद जी इसको मर्ज एक्सपेंड कर दें, ख़त्म हो गया जी, ख़त्म। ये भी आपका चौथा ऑप्शन ख़त्म हो गया जी, इतना आसान सिंपल सा यार, कोई इतनी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ऐसा ही फोर्थ वाला हमारा जी यार, ये भी यही है, सेम आपका काम कर रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन भी आपका सेम वही काम कर रहा है, और फिल मैं इसके अंदर रख रहा हूँ, चलें जी येलो ब्लूइश कलर का,
फोर्थ ऑप्शन जी ये देख लेते हैं। अभी इसके अंदर क्या करेगा, अभी इसी का ऑपोजिट कर देगा जी। और अभी हमने जो है इनसाइड वाला इंटरसेक्ट किया था, बाहर वाला उसको खत्म, अंदर वाले को खत्म कर देगा, बाहर वाले को रखेगा जी। यही आपका सेम ऑप्शन है, ऑल्ट के साथ दबाएंगे वही आपको खत्म कर देगा। चलें जी, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया आई होप के। अच्छा, दूसरी चीज़ ये था आपका शेप मोड से। ये जो आपके 4 ऑप्शन थे ये शेप मोड से। अब इसके अंदर जो ऑप्शन आ रहा है वो आपका, जो इसके बाद जो ऑप्शन आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर यार वही सेम जैसे पाथ के ऊपर काम करने वाले इस तरीके से, जैसे ठीक है, वो जो हमारा एक तरीके से हो रहा था, शेप को भी लेके चल रहा था, फिल को भी लेके चल रहा था एंड स्ट्रोक को भी लेके चल रहा था। ये हमारा जो एक तरीके से पाथ के ऊपर ही काम करेंगे एक तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए जी और एक सर्कल ले लें जी। यार सर्कल बड़ा ज़्यादा यूज़ होता है, जब भी कोई सिखा रहा होता है ना तो सर्कल इसके ऊपर ही सारा काम कर रहे होते हैं, तो यार इजी रहता है। चलें जी, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद इसमें एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, ये मेरा ऑप्शन क्या करेगा, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ। डिवाइड, शायद डिवाइड ही कह रहा है। डिवाइड एक तरीके से देखा जाए तो ये इन दोनों ऑप्शन वाला ही काम करेगा, ठीक है, इंटरसेक्ट। लेकिन ये क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट्स को ख़त्म नहीं करेगा। जैसे ये जो हमारे 2 ऑप्शन थे, एक इनसाइड से कर रहा था तो एक आउटसाइड से कर रहा था, लेकिन ये हमारा क्या करेगा, काम वही करेगा लेकिन डिवाइड करके तीनों हुई ऑब्जेक्ट्स को रखेगा। अब इन कैसे देख लेते हैं। अब जैसे लेट सपोज ये मुझे पाथ दिखा रहा है, अब मैं अगर काउंट करूं तो एक तरीके से हमारे 2 शेप है, 2 शेप बने हुए, ठीक है, लेकिन पाथ के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये 3 शेप हो रहे हैं। हमारा फर्स्ट शेप आपका ये हो गया, सेकेंड आपका ये हो गया और थर्ड आपका ये ओवल टाइप का शेप आपका ये हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर आके मैं इसके ऊपर डिवाइड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें जी, दोबारा देखें, यहाँ पर आपको कोई अभी एजेस वगैरह नजर नहीं आ रहा, एंकर पॉइंट वगैरह नजर नहीं आ रहा। अब यहाँ पर आके क्लिक करें, ये देखें एक एंकर पॉइंट आपका आ गया, ठीक है। कंट्रोल वाई करें, ये देखें डन हो गया। अलग अलग नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा जी, यार अनग्रुप करना है जी आपको। यहाँ पर आए, राइट क्लिक करें, अनग्रुप करें, कंट्रोल शिफ्ट जी, इसकी वजह से शॉर्टकट की है अनग्रुप की, आप इससे कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपका यार 3 ऑप्शन, तीनों ऑब्जेक्ट्स डिवाइड हो गए जी, वही समझ में आ गया आपको, ठीक है। यहाँ पर आपका ये डिवाइड हो गया। अब इसी तरीके से चलें ट्रिम देख लेते हैं अब। अच्छा, ट्रिम का काम सेम आपका जो इसी के ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है इसी का काम है, लेकिन उसके अंदर वो क्या कर रहा था, जो आपका माइनस था, सेकंड ऑप्शन था, उसको माइनस कर रहा था ऑब्जेक्ट को और फर्स्ट वाले को रख रहा था। तो इसके अंदर क्या करेगा, इसके अंदर ये हमारा दोनों ऑब्जेक्ट रखेगा, बस उसको जो है ट्रिम करके आपस में अलग करके दे देगा। वो ये अनग्रुप करें, इसको ट्रिम पे क्लिक करें, ये देखें यहाँ से इसने इसको इतना ऑप्शन ट्रिम करके दे दिया, सेम ऑप्शन है इसका। और कुछ और देख लेते हैं यार। चलें अब आपको एक अमेजिंग चीज़ वगैरह बताता हूँ कि कैसे आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ यार, स्टॉक पूरी क्लास हो गई है, नहीं देखी यार लाजमी देख लेना, सब कुछ देख लेना उसके अंदर, स्केल टू स्टॉक वगैरह, स्केल टू कॉर्नर्स वगैरह, मैंने सब कुछ आप उसको बता दिया आपको, यार डिवाइड कर दिया है और डिफाइन कर दिया है। अब इसी तरीके से इसके अंदर हम देखें ना, जो एक चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, तो जाहिर बात है आप लोग जब प्रीवियस क्लासेस को देखते हुए आ रहे होंगे तो आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप एकदम आगे जंप कर लेंगे तो यार फिर आपको वही सर को जाएंगे और बोलेंगे यार ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो यार इसी तरीके से अब ये देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आके अब मैंने स्ट्रोक के ऊपर इसी का एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, और आई थिंक स्मार्ट गाइड में इसके ऑन कर रहा हूँ, व्यू के अंदर जाके और स्मार्ट गाइड्स इसके ऑन कर लें, ठीक है। दोबारा यहाँ पर आके एक कॉपी मैंने इसकी यहाँ पर ले ली और एक यहाँ पर ले ली, ठीक है, और दोनों को छोटा कर लें, ठीक है, और इसको यहाँ पर रख लें, इसको यहाँ पर रखें, इसको बाहर लेकर आ रहे हैं। अब पहली चीज़ तो ये देख लेंगे यार, एक चीज़ जब मैंने स्केल जो मैंने स्टॉक रखा था इसका इक्वल रखा था, ठीक है, इसी की कॉपी ली, लेकिन जब मैंने इन दोनों इसको सर्कल्स को छोटा किया तो इसने क्या करा, इसके साथ साथ ही इसका स्टॉक भी छोटा कर दिया। तो यार ये क्यों करा है, ऑलरेडी यार मैंने क्लास स्टॉक की क्लास का तो मैंने बता दिया है, लिंक आ रहा होगा, लाजमी क्लिक करें यार देखें। तो अब मैं इसके अंदर नहीं बताऊँगा, जाहिर बात है, अभी बता दूँगा तो आप वो क्लास नहीं देखेंगे, वो आप क्लास लाजमी देखें यार। और इसी का मैं स्टॉक दोबारा 3 पिक्सल या चले 5 पिक्सल से ही कर रहा हूँ। अब ठीक है, ये चले बता देता हूँ यार, आप लोग 40 टेक्स्ट पे क्यों नहीं बताएंगे आपको। तो यहाँ पर आए आप, एडिट के अंदर आए, एडिट के अंदर प्रेफरेंस के अंदर आए और जर्नल्स के अंदर आए। जर्नल के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपका आ रहा है आपका स्केल, स्टॉक्स एंड इफेक्ट एंड स्केल एंड कॉर्नर, इन दोनों के ऊपर चेक लगा दीजिएगा। तो यार यहाँ पर आपका आ जाएगा, इसके बाद ओके कर दें, ठीक है।
तो ये क्या करेगा, कोई भी आप ऑब्जेक्ट बड़ा या छोटा करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसकी स्केल का वेट वगैरह उसके अकॉर्डिंग ही एनहांस इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। ठीक है, ओके कर दें इसको जी। अब यहाँ पर आ जाए। अच्छा, पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर देख रहे हैं मर्ज। मर्ज मेरा क्या कर रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं करा इसने मेरा ऑल्दो के स्ट्रोक गायब कर दिया और तीनों शेप्स को फिल के अंदर कन्वर्ट करके दे दिया। लेकिन मैंने इससे कहा था कि नहीं, स्ट्रोक भी रखना और उसके जो फिल है वो भी रखना। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो स्ट्रोक है मेरा ये गायब हो जाए और फिल रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो अब इसके लिए कर लेंगे स्ट्रोक को एक्सपैंड। अच्छा, सेम से पहले यहाँ पर आ जाएंगे एक्सपैंड के अंदर। एक्सपैंड वही आपका, अब ये हमसे पूछेगा दो ऑप्शन कि आप फिल करना चाह रहे हैं स्ट्रोक करना चाह रहे हैं। मैंने कहा जी नहीं, फिल कर दें या चलें फिल भी कर दें, कोई इशू नहीं है जी। ठीक है, और अब ये देखें, कंट्रोल वाई प्रेस करें या मैं अंडू कर रहा हूँ फिलहाल दोबारा, कंट्रोल जी मैंने करा अंडू। अब ये देखें मेरी एक एक पाथ बनी हुई आ रही है इधर। ठीक है, अब मैं एक्सपेंड करता हूँ, जब ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड, ये अभी मैं वाई फ्रेम मोड के अंदर भी याद रखिएगा दोस्तों, और ओके करता हूँ तो ये अब देखें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मेरी एक ही शेप जो एक ही बात है वो तीन ऑब्जेक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो गई। क्यों? क्योंकि ये मेरा फिल की जो है ये वाली जो मेरी बात है फिल की हो गई, ये स्ट्रोक की हो गई, ये स्ट्रोक की हो गई, ये स्ट्रोक की सेंटर बात हो गई। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं करता हूँ मर्ज के ऊपर, देन डन। अब ये देखें कंट्रोल वाई प्रेस कर रहा हूँ मैं दोबारा, ये देखें हुआ क्या है, ये मैंने दोबारा मर्ज करा। अब ये देखें इसने इसको जो मेरा स्ट्रोक है वो भी रखा है, फिल है वो भी रखा हुआ है। अब मैं चाहूँ तो इसको अनग्रुप करके, ठीक है, यहाँ पर आके और ये मैंने स्ट्रोक उठाया, ये एज इट इज मेरा स्ट्रोक बाहर आ गया, इसको मैं डिलीट कर दूं, या चाहे मुझे स्ट्रोक यूज में लेना है तो मैं फिल को डिलीट कर दूं। ठीक है, हाँ, अब अपना आप लोग जो अपना टाइम बचाना चाह रहे हैं, आप लोग अनग्रुप आप नहीं चाह रहे कि यार मैं अनग्रुप करूं, इसको क्या करूं, तो इसके लिए कुछ भी नहीं करें यार। अभी मैंने दोबारा जो मैं फर्स्ट स्टेप पे आ गया हूँ, मैं मर्ज के ऊपर आ गया हूँ मैं। अब यहाँ पर आके मेरा अभी दो ही जो शेम मैंने मर्ज किया था वही वहीं पर ही हूँ मैं। अब यहाँ पर आके आपका जो एक टूल आ रहा है, आपका मैजिक वॉन्ड टूल आ रहा है यार, एडोब के अंदर भी यही, इसका काम होता है सिर्फ सेम कलर को सेलेक्ट करके देना आपको। सबसे पहला जो एडोबी फोटोशॉप 7.0 कुछ करके आया था, आई थिंक याद ही है, उससे भी जो प्रीवियस वर्जन था 6.0, काफ़ी ज़्यादा पुरानी बात है, तो उसके अंदर यही मैजिक वॉन्ड टूल यार सबसे पहला टूल ये आया था। जिसको सेलेक्ट करते थे तो बड़ा खुश होते थे यार, कोई हमने कोई चीज़ सेलेक्ट कर ली। तो इसी तरीके से उसका काम यार इन्होंने इसमें दिया है इलस्ट्रेटर के अंदर। इसका काम होता है किसी भी सिंगल कलर को सेलेक्ट करना। कोशिश ये कीजिएगा कि जो कलर आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो किसी और ऑब्जेक्ट के अंदर आपके उसी आर्टबोर्ड में नहीं दिया हुआ हो, क्योंकि वो क्या करेगा, वो जो सेम कलर होगा वो उसी कलर को उसी सेकंड ऑप्शन में से भी सेलेक्ट कर लेगा, वो उसमें से भी डिलीट कर देगा, आपको परेशानी होगी फिर। तो यहाँ पर आके अब लेट सपोज के मैंने ये मैजिक वॉन्ड टूल लिया, ये देखें हुआ क्या है, ये देखें सिलेक्शन मेरी देखें कहाँ तक बन गई, यहाँ भी बन गई, यहाँ भी बन गई। हुआ क्या है, इसने सेम ही कलर थे जो दूसरे ऑब्जेक्ट में से जिनको मैं सेलेक्ट नहीं करना चाह रहा था, इसने उनको भी सेलेक्ट कर लिया है। तो कोशिश ये करें कि यार जो भी आप जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह बना रहे हैं उसको मर्ज करना चाह रहे हैं, ट्रिम करना चाह रहे हैं, तो उसको अलग कलर रखें जब तक आप मैजिक वॉन्ड टूल का यूज़ नहीं कर रहे। हाँ, अगर आप मैजिक वॉन्ड का भी यार परेशान है कि यार वो दूसरे कलर भी सेलेक्ट करना कर देता है तो उसके अंदर में परेशानी होती है, तो यार फिर उसको अनग्रुप करें और यहाँ से इसको डिलीट करेंगे। ख़त्म हो गई जी कहानी आपकी, ख़त्म। ये ना आपका जो डिलीट हो गया। अब ये देखें बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है यार ये आपका। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंसी बीच के अंदर इफेक्ट आ गया, आपका नो फिल आ गया, तो इसकी वजह से काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, इसी को दो आंखें दे दें तो मुंह दे दें यार, चेहरा बन जाएगा आपका। चैलेंज, ठीक है। और इसी तरीके से सॉरी, ठीक है, यहाँ पर आके मैं एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ और इसके ऊपर एक ट्रायंगल बना रहा हूं स्क्वायर से। ठीक है नहीं, यहां पर आके मैंने स्केल टूल लिया, सॉरी स्केल टूल। अच्छा, ये याद रखिएगा, अभी मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसकी ऊपर वाली बात है उसको सेलेक्ट की है, दोबारा मैंने स्केल टूल लिया, सेंटर में रखा है इसको। अब मैं इन दोनों जो है कॉर्नर्स को मैंने ड्रैग करके सेंटर में रख दिया। ठीक है, बड़ा खूबसूरत से वो बन गया। अब मैं मर्ज कर दें इनको आपस में। ठीक है, ये यहाँ से आप या तो इसको यूनाइट कर दें, मर्ज कर दें, बात सेम ही है जी, एक ही काम ही एक तरीके से। लेकिन मर्ज आपको जाहिर बात है, मैंने आपको भी बताया, आपके स्ट्रोक के भी ऊपर भी काम करेगा। अब एक तरीके से अब मुझे यहाँ पर इसके अंदर एक विंडो देनी है जी, यहाँ पर, या चले एक गेट बनाना है हमें।
ठीक है, और ये वाले मैं इसके नीचे कर रहा हूँ। ठीक है, अलाइन कर दिया मैंने इसको सेंटर, और इसका कलर कर रहा हूँ जी मैं स्टॉक रख रहा हूँ इसका 2 पिक्सल का। और ठीक है, इसी तरीके से इसके अंदर एक विंडो में लगा रहा हूँ इधर, और एक विंडो में लगा रहा हूँ इधर। चलें ठीक है, और ये नीचे कर देते हैं, विंडो इतनी ऊपर नहीं होनी चाहिए यार, नहीं तो आदमी लोग खड़े होकर झाँकेंगे कैसे। चलें जी ठीक है, अब यहाँ पर आ जाए, और इसका मैं बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा वेट, तकरीबन 4 वेट या 3 कर रहा हूँ इसका, 3 भी ज़्यादा बेहतर है। अब ये देखें, यहाँ पर आए, इन तीनों को सेलेक्ट करें, ठीक है, ऑब्जेक्ट में आए, एक्सपेंड करें, स्ट्रोक को ऑब्जेक्ट करें, फिल को रह देंगे, चले जी रखा है दोनों को, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आके इसको आए और मार्च कर दें जी, डन। इतना सा काम है आपका। ठीक है, अनग्रुप करें दोबारा, ठीक है, और यहाँ से इसको स्ट्रोक को डिलीट करें, इसको डिलीट करें, इसको डिलीट करें। ये खूबसूरत सा यार आपका बन गया, ट्रांसपेरेंसी के अंदर आप पे आ गया यार, बड़ा अमेजिंग किस्म का। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके दोबारा ग्रुप कर दें, ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया यार, ज़बरदस्त किस्म का यार, ये आपका मर्ज का काम है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको इस्तेमाल इसका समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि मुझे उम्मीद है कि यार यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलें जी, एक और चीज़ ले लेते हैं। तो ये ऐसा तो यार कोई इतना ज़्यादा दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यार पहाड़ नहीं है कि आप लोग समझेंगे यार ये बहुत बड़ा पहाड़ है यार, सिंपल है बिल्कुल पाथ फाइंडर यार, इतना ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं है कोई। कंट्रोल C करके F करके मैंने इसकी एक कॉपी ली, और ठीक है, स्टॉक मैंने लगाया इसको 4 पिक्सल का। ठीक है, एंड आई थिंक क्रोम का कलर शायद ऐसा ही है कुछ, मैं भूल गया हूँ शायद। हाँ चलें जी, ब्लू ही कलर है इसके अंदर, लेकिन ये वाला जो अपोजिट वाला कलर है मेरा येलो है। चलें जी, इसी का येलो कलर ले लेते हैं हम, और इसको रख रहा हूँ मैं जी वाइट। स्ट्रोक मैंने इसका कर दिया वाइट, और एक्सपेंड कर रहा हूँ स्ट्रोक को। ठीक है, डन, और इसके साथ मैं कह रहा हूँ इसको मर्ज। चले जी, मर्ज किया मैंने, और इसको डिलीट कर दिया मैंने, डन हो गया। ये जी मेरा डिलीट हो गया, यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, अभी नज़र आ जाएगा जी आपको। इसको लाएं, इधर रखें, ये देखें ज़बरदस्त किस्म का आपको यहाँ पर नज़र आने लग गया। ठीक है, इसी तरीके से मैं लाइन ले रहा हूँ, और सेंटर से मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ एक इधर। ठीक है, और इसका मैंने स्ट्रोक रखा 4 पिक्सल का। ठीक है जी, ऑल्ट की मैंने प्रेस की। ठीक है, एंड 360 में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में होता है इसको, तो कैसे जी 1 to 0। ठीक है, और कॉपी करें जी इसकी, डन डन। ये मेरा जी यहाँ पर डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर आके और एक्सपेंड कर लें इसको एक दफ़ा, ऑब्जेक्ट में जाए, दोबारा वही ऑब्जेक्ट एक्सपेंड कर लें, सॉरी स्टॉक एक्सपेंड कर लें, और देन इसको मर्ज कर दें, ख़त्म जी, इतना सा काम है आपका। और ठीक है, यहाँ से इसको डिलीट कर दें, इसको डिलीट कर दें, देन इसको डिलीट कर दें, ख़त्म। ठीक है, और हाँ एक चीज़ जो हमारा हो गया, एक चीज़ यहाँ से बुरी हो गई है जी, यहाँ से ये हमारा ऑब्जेक्ट उसके साथ मर्ज हो गया, लेकिन नो इशू यार, इसके साथ आए इसको, या चलें ये दोबारा सेलेक्ट करें, और कंट्रोल C कंट्रोल F करके देन इसको छोटा करके दोबारा इसी की कॉपी लेके, ठीक है, एंड इसके साथ इसको रोटेट करें, थोड़ा सा मर्ज कर दें, ख़त्म। चलें जी, हो गया। अब इसी का कलर हम कर देते हैं, और इसको कलर कर देते हैं ग्रीन, इसको कलर कर देते हैं ब्लू, नीचे कर देते हैं यहाँ क्रोम का कलर ऐसा ही है कुछ जी, ग्रीन नहीं जी रेड है, चलिए जी इसको रेड कर देते हैं हम, और डन। यार इतना अमेजिंग यार, ज़बरदस्त किस्म का आपका एक लोगो बन गया। ठीक है, यहाँ पर आए, इसको रखें जी। तो ये याद रखिएगा, पाथ फाइंडर ज़्यादातर जो आपका काम अच्छी तरीके से कर रहा होता है वो आपका सॉलिड कलर के अंदर कर रहा होता है। ये नहीं कि आप मैश टूल के अंदर यूज़ करें या कुछ ट्रिकी शेप्स के अंदर यूज़ कर लें। तो अच्छा, शेप बिल्डर टूल और पाथ फाइंडर
दोनों देखा जाए तो यार 19-20 है, इक्वली एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन शेप बिल्डर टूल आपका कॉम्प्लेक्स शेप्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। अब जैसे लेट सपोज की कोई चीज़ ले लेते हैं, जैसे मैंने एक चीज़ ली, यहाँ पर आके मैंने एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है जी, और ठीक है इसी की कॉपी ली, कंट्रोल डी करके दोबारा एक और कॉपी ली, ठीक है, और इसी को रोटेट किया मैंने, दोबारा इसी को रोटेट किया मैंने, ठीक है जी। यहां पर आके इसको मैंने बढ़ा किया और इसी की कॉपी ली एक और, इसी की कॉपी ली और इसको नीचे किया, ठीक है। इसी ऑब्जेक्ट की मैं एक और कॉपी लेके इसको बड़ा कर रहा हूं और इसको कर रहा हूं मैं राउंड। और जो सेकंड वाला जो ऑब्जेक्ट है मेरा, इसकी भी मैं कॉपी लेके वायर फ्रेम मोड के अंदर जा रहा हूँ फिलहाल की मैं, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि कहाँ मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट कैसे बना हुआ है, ठीक है। इसको यहाँ पर आके ये जो मेरे तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं इनको टॉप पे कर रहा हूँ, ठीक है, और इसी की मैं कॉपी ले रहा हूँ एक। कॉपी क्यों लिए, मैंने इसको छोटा किया और राउंड कर दिया यहाँ से। अब ये देखें ज़बरदस्त किस्म का है, अमेजिंग। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ एक ट्रिकी चीज़ ये है कि मुझे इसके अंदर ये जो शेप है इसको अलग करना है, इसको अलग कर निकालना है, इसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है। तो ये मैं पाथफाइंडर से करूँगा तो यार जाहिर बात है, एक तो मैं खुद ही कॉम्प्लेक्स के अंदर चला जाऊँगा कि यार कौन सी चीज़ मैंने कहाँ से इसके अंदर निकाली है। तो यार इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं शेप बिल्डर टूल का। दोबारा वायर फ्रेम मोड के अंदर जाएँ यार और शिफ्ट एम यूज़ करें, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने इसको आसानी से मर्ज कर दिया इसके साथ, ठीक है। यहाँ पर आके इसको मैंने यूज़ किया, इसको ऑल्ट के साथ माइनस किया, इसको ऑल्ट के साथ माइनस किया, ख़त्म। ये आपका ऑल्ट के साथ माइनस हो गया। यहाँ पर आके इसको ऑल्ट के साथ माइनस करें, डन। ये आपका यहाँ पर आके अमेजिंग। ये देखिए यार शेप बिल्डर टूल से आपका ये काम हो गया। नज़र नहीं आ रहा, अभी नज़र आ जाएगा यार आपको। हुआ क्या इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ग्रेडियंट लगाया और इसके अंदर यहाँ पर भी चलें जी एक ये वाला लगा लिया हमने ग्रेडियंट। चलें अलग अलग कलर करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हुआ क्या है इसके अंदर, और इसके अंदर लाइट ग्रीन किया मैंने इसके अंदर, यहाँ पर आके इसके अंदर पर्पल, ठीक है, और इसके अंदर रेड स्टोन थोड़ा सा मैंने ले लिया, ब्लू ही ले रहा हूँ जी, चलें जी, ठीक है। तो यहाँ पर आके ये जो आपका काम होता है, इसका काम होता है शेप बिल्डर टूल का। अब ये अमेजिंग यार, इतना कॉम्प्लेक्स था तो जाहिर बात है ये आप लोग शेप पाथफाइंडर से नहीं कर सकते थे, तो इसके लिए आपका शेप बिल्डर टूल यूज़ करना लाजमी है। आई होप कि मुझे उम्मीद है ये क्लास भी आपको समझ में आई होगी। छोटी छोटी चीज़ें मैंने इसके अंदर आपको बताई हैं और काफ़ी यार अमेजिंग चीज़ें मैंने आपको बताई है। आई होप इसको यूज़ करेंगे आप। स्ट्रोक का मैंने आपको इसके अंदर बता दिया यार, इंशाल्लाह इसको यूज़ करें और प्रैक्टिस ज़रूर किया करें यार। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं समझ में आएगा यार। मैं ये कहता हूँ कि हमेशा अगर आप लोग हाफ आवर की क्लास ले रहे हैं तो एटलीस्ट 1.5 आवर्स के अंदर प्रैक्टिस ज़रूर करें आप यार। कोशिश ये करा करें कि आप 30 मिनट्स की क्लास लेके 90 मिनट्स की प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।